औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि ये मुमकिन ही नहीं था कि अल्लाह जल्ले शानहू की अता करदा तौफीक के बगैर हम इस नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात और आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का इदराक कर सकते और इसके साथ मुतमस्सिक रह सकते। बरादरान गिरामी, अपने उन्वान गैबत सुगरा और तरबियत उम्मत के हवाले से आज चौथी नशिस्त के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो आज जो मैं समझता हूँ कि मिलत तशय्यो का एक अजीम जो नुकसान हुआ है वो इलामा प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब का इंतकाल पुरमलाल है। एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी तहकीक में गुजारी, किताबें लिखने में गुजारी, हक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम को तहरीर और तकरीर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में गुजारी। वो तमाम अरसा कि जिसमें 81-86 इज्तिहादी मुल्ला लोगों को गुस्ल जनाबत और गुस्ल इस्तमना का फ़र्क समझा रहे थे, उस ज़माने में डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने इस कौम के लिए अपने तहकीकी मुकालात के ज़रिए इल्म और इरफान के वो बाब खुले और तारीख़ के हवाले से ऐसी किताबें लिखी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि एक बेशकीमत सरमाया है। बदकिस्मती से हम लोग मुर्दा परस्त कौम हैं, जिंदों की कदर हमारे यहाँ नहीं होती। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा। इलामा नासिर अब्बास शहीद जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों ने नहीं समझा कि वो क्या थे, लेकिन उनकी शहादत के बाद आज लोग उनके जुमले याद करते हैं और तस्लीम करते हैं कि हक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए जिस तरह से उन्होंने वकालत की, इस तरीके से शायद कोई भी नहीं कर सकता। इसी तरह से डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी जो काम कर गए, चाहे तकरीर के ज़रिए किया या तहरीर के ज़रिए किया, इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में होगा। ऐसी शख्सियत कि जिसके मोतरफ सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले शियान हैदर करार, इसना अशरिया, इमामिया और वो जो गैर शिया हैं वो सब करते हैं, वो आज हम में नहीं रहा। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करें और मासूमीन अलैहिस्सलाम उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाएं, अपना कुर्ब अता फरमाएं। यकीनन जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम को बयान करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद की है, यकीनन वो इंदल्लाह और इंदल मासूम यकीनन मुस्तजाब है और उनको उनके अकीदे का, उनके इस काविशों का इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे, क्योंकि अजर अता तो वही करते हैं। मासूम फरमाते हैं, हदीस मौजूद है कि अगर किसी शख्स ने एक कागज़ के ऊपर सिर्फ इसमें अली लिखा
और वो खुद दुनिया से चला गया, तो जब तक वो इस्म मौजूद रहेगा, वो कागज मौजूद रहेगा, तब तक उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी उन तमाम लोगों की उस कागज को जियारत करने की जो उस कागज को देखकर वो इस्म तलावत करेंगे। तो डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब बहुत कुछ लिख के गए। उनके मकालात, उनकी किताबें आने वाले वक्त का सरमाया है। ये जो सिलसिला मैंने शुरू कर रखा है आप लोगों से गुफ्तगू का, इसका मकसद ही सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है कि मुल्ला ये चाहता है कि आप जाहिल रहें, आप जाहिल मर जाएं। इसलिए उसने आपके हाथ में उन नालायक स्कूल के बच्चों की तरह जो सारा साल नहीं पढ़ते और जब इम्तिहान नजदीक आने वाला होता है तो खुलासे और गाइड और गेस्ट पेपर तलाश करते हैं ताकि इम्तिहान में किसी ना किसी तरीके से पास हो सकें। ये मुल्ला मिल्लत तशय्यो को उन नालायक बच्चों की तरह रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि वो किताबें जो आज आपकी दस्तरस में हैं, जिनके लिए अब जुबान का मसला भी नहीं है, उर्दू तराजम मौजूद हैं, आप उनको पढ़ें, उनसे रुजू करें और हकीकत को सोचें, हकीकत को समझें, उसको जानें, उसको पहचानें, हक को तलाश करें, फिर उसको पहचानें और फिर उसका इत्तबा करें। ये मुल्ला नहीं चाहता। मेरी इन तमाम तर काविशों का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको इस बात पे कायल कर सकूं कि हर मामले में, हर शय में आप ये जुस्तजू करें, ये जानने की कोशिश करें कि आपके मौला ने क्या फरमाया। मौला सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक ये जो मासूमीन अलैहिस्सलाम का दौर रहा है, ये वो दौर है कि जब ये सब जानते थे कि गैबत कुबरा का एक तवील दौर आने वाला, और उस दौर में इंसानों के सामने उनका हुज्जत, उनका हादी, उनका इमाम मौजूद नहीं होगा। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इस दौर इब्तला के लिए, इस गैबत कुबरा के दौर के लिए उन हादियान बरहक ने अपनी उम्मत को तैयारी ना करवाई हो। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत, क्योंकि इसके बाद कोई उम्मत नहीं आनी, मासूम फरमाते हैं कि तुम आखिरी उम्मत हो। ये उम्मत, इसकी हदायत के लिए अल्लाह जल्ले शानहू ने जो निज़ाम वज़ा किया वो विलायत और इमामत का निज़ाम है। वो विलायत और इमामत जिसको अल्लाह ने खुद वज़ा किया, जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान हकीम में करके और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके लोगों को दिखा भी दी, समझा भी दी। मैंने कल भी अर्ज किया था कि मखलूक की हदायत करना यह अल्लाह जल्ले शानहू की जिम्मेदारी है, और अगर अल्लाह की तरफ से उसका कोई हादी बरहक मखलूक की हदायत ना करने वाला हो तो ये इल्ज़ाम अल्लाह जल्ले शानहू पर जाएगा कि उसकी तरफ से कोई हादी मौजूद नहीं था। इसलिए मखलूक अगर बेराह रो हो गई, अगर सिराते मुस्तकीम से हट गई, तो मखलूक अल्लाह के सामने एतराज कर सकती है, ये कह सकती है कि हमारे लिए तो कोई हादी था ही नहीं, हम किससे पूछते। मैंने कल भी ये बात अर्ज की थी कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन ये मुनाफिक मुल्ला जो आपको ये कहता है कि चूंकि आपका इमाम आपके सामने नहीं है इसलिए हमारे इज्तिहाद, क्यास, जन, गुमान और फतवों पर अमल करते रहो, तुम उनसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर सकते, तो इनसे पूछिए कि 1400 साल के बाद आज भी सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई अहादीस और कुरान हकीम से हदायत हासिल क्यों करते हो।
अगर आज के दौर में तुम्हें नाइबे इमाम की जरूरत है, अगर तुम ये समझते हो कि आज तुम्हें आज के हुसैन, आज के वलीउल अमर, आज के कुल्ले ईमान, आज के इमाम की जरूरत है, तो फिर आज के रसूल की जरूरत तुम्हें क्यों नहीं है? अगर 1400 साल के बाद तुम कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदायत हासिल कर सकते हो, तो फिर मौला अमीर कायनात से लेके इमाम हसन अस्करी तक और मौला इमाम ज़माना सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लाहु ताला फरज और शरीफ की तौकीहात मुबारक तक जब तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो तुम उन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम उनसे हदायत बयान करने लेने, जो उन्होंने बयान फरमाइया, वो हदायत लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों जन और कयास के पीछे भागते हो, जबकि कुरान वाजे कर चुका कि अक्सर जन की अक्सरियत जो है वो इस्म है, गुनाह है। कुरान सूरह तौबा की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 34 में वाजे कर चुका कि ये तुम्हारे मुल्ला और तुम्हारे सूफी जो हैं, ये तुम्हारा माल खाते हैं, तुम्हें गुमराह करते हैं अल्लाह की सबील से। सरकार सादिक आले मोहम्मद बयान कर चुके असूल काफी के अंदर पहली जिल्द के अंदर बाब तकलीद में ये बात मौजूद है। पहली ही हदीस में सरकार सादिक आले मोहम्मद ने ये फरमाया कि ये जो आयत है कुरान हकीमी की के अत्तखिज़ु अहबारहुम व रहबानुहुम अरबाबा मिन दून अल्लाह, इससे मुराद ये है कि नसारा ने अपने उलमा और अपने सूफियों के लिए नमाजें नहीं पढ़ी थी, उनको सजदे नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने किया ये कि उन लोगों ने, उन मुल्लाओं ने और उन सूफियों ने अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया और लोगों ने उनकी तकलीद की, इस तरह उन्होंने उनकी इबादत की। सब कुछ तो बताया है इमाम ने। कौन सी चीज ऐसी है जो उन्होंने अधूरी छोड़ दी? तो मेरी कोशिश इंशाअल्लाह ताला यही है और यही रहेगी कि आप लोगों को उन किताबों के मुताले की दावत दूं जिसमें आपके और मेरे मौला के अकवाल मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं। मैं आपको कुरान हकीम पढ़ने की दावत दूं, क्योंकि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करते हुए यही तो कह के गए थे कि मैं तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ रहा हूं, तीसरी कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने, दो ही चीजें छोड़ी, या अल्लाह की किताब छोड़ी या इतरत अहले बैत छोड़े, और यही कहा कि इनसे मुतमस्सिक रहना। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस तौकीय मुबारक से यह आपके ऊपर तकलीद को साबित करते हैं, कल की नशिस्त में मैंने आप इंतहाई वाज़े तौर पर उस पूरी तौकी को आपके सामने पढ़कर आपको दिखाकर साबित किया कि हमारे ऊपर हदीस के रावी, हदीस बयान करने वाले हुज्जत बनाए इमाम ने। इज्तिहाद करके क्यासी फतवे देने वाले हम पर हुज्जत नहीं है। झूठ बोलता है ये मक्कार मुल्ला और उसका वो ब्रोकर जो आपके पास आपके इलाके में रहता है, जो आज पाकिस्तान में वलायत फकीह को नाफज करके हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता है, जो आपसे ये कहता है कि आज अगर कोई रावी हदीस है तो मुज्तहिद है। गलत। रावी हदीस वही है जिसने हदीस को मासूम से अपने कानों से सुना हो, और जितना सुना हो उतना ही मिनो अन बयान कर दे, ना कोई चीज बढ़ाए ना कोई चीज कम करे। मैं तारीखी हवालों से भी साबित कर चुका कि 5वीं सदी हिजरी से पहले यह लफ्ज इज्तिहाद मासूम की मुखालफत के लिए ईजाद हुआ था। इसका एतराफ किया है तमाम मसूलीन ने। और 7वीं सदी हिजरी में मुर्तजा मुताहरी अपनी किताब में लिखता है कि इसको मौलवी हिली ने सुन्नी लफज से शिया लफज बनाकर मजहब तशय्युअ में दाखिल किया। और मौला अमीर कायनात फरमाते हैं कि किसी चीज का अंजाम देखना हो तो उसकी इब्तदा देखा करो। जब इज्तिहाद और इस निजाम मरजयत की इब्तदा ही मुखालफत मासूम में है,
तो इससे आपको खैर कैसे मिल सकता। कल की नशीस्त अगर आपने नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा। कल की नशीस्त में मैं साबित कर चुका कि इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, मुज्तहिद रावी हदीस नहीं है, खुम्स सहमे इमाम आप पर हलाल किया जा चुका है। आपका मुज्तहिद को खुम्से में से सहमे इमाम भेजना ये गलत है। उसका खर्च करना हक़े मासूम खाने के मिस्दाक है। आज उससे आगे चलते हैं। तरबियत इमाम बजुबान इमाम देखते हैं। इस गैबत कुबरा के लिए इमाम ने हमें क्या क्या सिखाया है, क्या क्या बताया है कि हमें यह वक्त कैसे गुजारना। आप जानते हैं कि इस वक्त बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 11 और 12 ये दो किताबों से अभी मैं फिलहाल गुफ्तगू कर रहा हूं, जिसमें ये दोनों जो जिल्द नंबर 11 और 12 है ये मखसूस है सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। और उसमें से मैं आपको अहादीस दिखा रहा हूं, कुरान हकीम की आयात दिखा रहा हूं। ना मैं आपको फलसफा सुना रहा हूं, ना मैं आपको मंतक सुना रहा हूं। हदीस और कुरान के जरिए मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। उसके बावजूद जो ये नीचे गालियां दे रहे हैं, इनकी मजबूरी है गालियां देना, क्योंकि इनको पैसे ही इस चीज के मिलते हैं। इनमें से ये जितने गालियां देने वाले हैं, इनमें से किसी की प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, आपको वहां पे फरजंदा हजारवी है जो लाहौर की उर्वतुल वुस्का में बैठा हुआ है, उसी की तस्वीर, उसी के लेक्चर नजर आएंगे। ये सारे उसी के लौंडे और लौंडियां। वो शख्स जो कुरान की तफसीर बिल राय करके खामनाई के हुक्म का इनकार करने वाला या उससे आगे बढ़ने वाले के अमाल हब्द करने का फतवा देता है, वो इनका पेश रो है, वो इनका उस्ताद है, वो इनका रहबर है। तो इनकी बातों को बुरा ना मनाया करें, ना इनके ऊपर तवज्जो दिया करें। तवज्जो इस बात पे दें, ये जानने की कोशिश करें कि आपके मौला का गैबत सुगरा में आपके लिए पैगाम क्या है, तरबियत क्या है। ठीक, चलिए खोलते हैं किताबें और पढ़ते हैं, जानते हैं कि मासूम क्या फरमा रहे हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज मैं फिर से बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 12। कल मैंने आपको पेज नंबर 775 बहारुल अनवार उर्दू तर्जमा जिल्द नंबर 12, इसकी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें बहुत से लोग इसकी पीडीएफ फाइल ले चुके हैं। आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर भी ये किताब पीडीएफ की हालत में अवेलेबल है। उसको लीजिए, उसको पढ़िए, जो मैं दिखाता हूं वो आपको नजर आता है या नहीं। पेज नंबर 775 में मैंने आपको बताया था कि जिस तौकी से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस रवायत से ये लोग तकलीद साबित करते हैं और इज्तिहाद साबित करते हैं, उसी से इनकी रद्द साबित होती है। इसहाक बिन याकूब के नाम जो ख़त था इमाम का, वो कल मैंने आपको दिखाया था। ये वाला ख़त जो पेज नंबर 775 से शुरू होता। अगर किसी को ये अक्स क्लियर नज़र ना भी आ रहा हो तो आप किताब पीडीएफ में लेके आप खुद भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे पहले ये 10 नंबर तौकी थी, इससे पहले जो तौकी है नवे नंबर पे, उसका एक इक्तबास में आपको दिखाना और पढ़ाना चाहता हूं।
ये देखिए, इसका 2 नंबर जुज, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये तौकी जो है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, इसका उन्वान 9वें नंबर के ऊपर ये तौकी है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा हुआ खत है। इसका उन्वान ये है कि ये तौकी उन लोगों के लिए बरामद हुई जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद में शक करते थे। इसी का ये उर्दू तर्जमा आपके सामने है। बड़ी तवज्जो के साथ ये जो 2 नंबर है, दूसरे नंबर पे है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ पढ़िए और सुनिए। फरमाते हैं इमाम, बल्कि इसका एक जुमला इससे पहले वाला जो है, जहां से इसका तर्जमा शुरू हो रहा है, पहले वो पढ़ लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि गुफ्तगू क्या हो रही है। ये बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन सफ़े के आखिर पे, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है रहीम है, अल्लाह ताला हमें और तुम्हें दोनों को फितनों से महफूज रखे और हमें और तुम्हें दोनों को रूह यकीन अता फरमाए। तुम लोगों के दिलों में जो अपने वलीउल अम्र, वालियान अम्र के मुतल्लिक शक है, तो ये खुद तुम्हारे लिए मुज़िर है, हमारे लिए नहीं। इमाम कह रहे हैं, उस जमाने के लोगों को मुखातब करके ये कह रहे हैं कि तुम में से अगर किसी को शक है इस बात का कि आज के दौर का उसका वलीउल अम्र कौन है, तो ये बात तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। पता चला गैबत सुगरा में भी लोगों को वलीउल अम्र बनाने की पड़ी हुई थी और वो वलीउल अम्र बनाए बैठे थे, और लोगों में इस बात पे इख्तलाफ मौजूद था कि अब जबकि इमाम ज़माना मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, तो वलीउल अम्र कौन है। और चूंकि ये गुफ्तगू इमाम के अपने शियों के साथ है, ये तौकीय मुबारक जो है इमाम अपने पैरोकारों के लिए, अपने शियों के लिए लिख के भेज रहे हैं, तो पता ये चल रहा है इस जुमले के साथ कि उस जमाने में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के बनाए हुए वलीउल अम्र को छोड़ के लोगों के लिए, गैरों के लिए वलीउल अम्री को साबित कर लिया था और शक कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि चूंकि हकीकी वलीउल अम्र सामने मौजूद नहीं है, इसीलिए आज तुम्हारा वलीउल अम्र ये है। जिसके जवाब में इमाम ये फरमा रहे हैं कि जो अपने वालियान अम्र के मुतल्लिक शक है, तो ये खुद तुम्हारे लिए मुज़िर है, हमारे लिए नहीं। इसका गजंद तुम्हें पहुंचेगा, हमें नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है और हमें किसी की जरूरत नहीं। इन जुमलों से आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लहजे में तलखी महसूस हुई, जलाल नजर आया, जो ये फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है, हमें वलीउल अम्र मानना तुम्हारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। क्या लहजे की इस जलाल की समझ नहीं आई जो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। आगे फरमाते हैं, हक हमारे साथ है, अब जो भी हमें छोड़कर बैठ रहे, हमें इसकी परवाह ही नहीं। इस जुमले को समझिएगा। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस जुमले में पैगाम क्या दे रहे हैं, तरबियत उम्मत क्या कर रहे हैं। आप जैसों के लिए, मुझ जैसों के लिए, आज के इस दौर के लिए इमाम अलैहिस्सलाम अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ तरबियत क्या कर रहे हैं, इस जुमले से समझिए। इमाम कह रहे हैं कि अब जो हमें छोड़कर बैठ रहे, हमें उसकी परवाह नहीं। हम लोगों को हमारे परवरदिगार ने बनाया और सारी मखलूक हमारे बाद बनाई गई है। नानु सनाए और रब्बना वल खल्को बाद सनाए ना,
क्या तलखी नजर नहीं आई, जलाल नजर नहीं आया? ये याद रखिएगा कि ये जितनी भी मैं आपको तौकीहात मुबारक दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, ये खिताब शियों से है, उस दौर के शियों से जो अपने आप को इमाम का शिया कहते थे। उनमें ये ग्रोह पैदा हो चुके थे जो ये कहते थे कि आज का वलीउल अमर कौन है, क्योंकि इमाम सामने नहीं है। पता चला कि ये बीमारी जो आज उर्वतुल वुस्का में बैठा हुआ बागड़ बिल्ला कहता है कि आज का वलीउल अमर खामनाई है, आज का कुल्ले ईमान खामनाई है, आज का इमाम खामनाई है, आज का हुसैन खामनाई है, ये कोई नई चीज नहीं है। खुद गैबत सुगरा इमाम जमाना में ऐसे लोग पैदा हो चुके थे जो वलीउल अमरी को मासूम के गैर के लिए जायज समझते थे और खुद को शिया भी कहते थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तौकीहात मुबारक, ये खत जो इमाम के हाथ के लिखे हुए खत हैं, ये उस जमाने के शियों को मुखातब करके लिखे हुए हैं। आगे चलिए, इमाम क्या फरमा रहे हैं। अय लोगो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों शक व हैरत में मुब्तला हो गए? क्या तुमने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना? वो इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, सूरह निसा की आयत नंबर 59। अहले ईमान, अल्लाह की अतात करो और अतात करो रसूल की, और जब तुम में से उलिल अम्र हैं उनकी अतात करो। आगे अब इसकी तफसीर करते हुए इमाम क्या फरमा रहे हैं, क्या तुम ये नहीं जानते कि इसके लिए अहादीस सहिया वारिद हुई हैं जिनमें तुम्हारे गुज़िश्ता और आइंदा आइमा के लिए बता दिया गया है? क्या तुम ये नहीं देखते कि अज हजरत आदम ता इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिनका दुनिया से पर्दा हुआ है, अल्लाह ने पनागाहें बना दी हैं। जहां तुम लोग आकर पनाह लो और अलम नस्ब कर दिए हैं जिससे तुम लोग हदायत हासिल करो। जब एक अलम ठंडा होता है तो दूसरा अलम नमूदार हो जाता है। जब एक सितारा डूबता है तो दूसरा सितारा उसकी जगह नमूदार होता है। मगर जब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो तुम लोगों ने ये समझा कि अल्लाह ने अपने दीन को बातिल कर दिया और अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान जो रिश्ता और ताल्लुक था वो मुनक़ते हो गया। इस जुमले को फिर सुनिए, मासूम के इस जुमले की मार्फत हासिल कीजिए, अपने ज़माने के इमाम के इस फरमान को समझिए। इमाम फरमा रहे हैं कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो तुम लोगों ने समझा कि अल्लाह ने अपने दीन को बातिल कर दिया और अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान जो रिश्ता वो ताल्लुक था वो मुनक़ते हो गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ना होगा जब तक कि क़यामत बर्पा ना हो जाए। अम्र इलाही ज़हूर होकर रहेगा, खा लोग उसे नापसंद ही क्यों ना करें। क्या मतलब है इस जुमले का? उस जमाने पे भी इमाम ये बता रहे हैं इस तौकी के जरिए, इस खत मुबारक के जरिए, अपने हाथ से लिख के कि सुनो, बेशक तुम्हारा इमाम तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं किया, अल्लाह ने अपने दीन को बातिल नहीं किया। अल्लाह ने मखलूक के साथ जो अपना रिश्ता हदायत अपने बनाए हुए हादी के जरिए बनाया था उसको मुनक़ते नहीं किया। हादी आंखों के सामने हो या ना हो, मिन जानब अल्लाह हदायत वो ही करेगा। और मैं बार बार ये जुमला कहता हूं, तूफ है उन लोगों के ऊपर जो ये तो ईमान रखते हैं कि शैतान गैब में है, सामने नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद
करोड़ों इंसानों को एक ही वक्त में भटका सकता है, लेकिन ये ईमान नहीं रखते कि अल्लाह ने जिसको अपनी हुज्जत करार दिया है उसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो करोड़ों इंसानों को बैक वक्त गैब में रहते हुए हदायत कर सके। ये है तरबियत ईमान जो गैबत सुगरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, अपने शियों की बताते रहे, और जिसको ये मुल्ला छुपाता है ताकि अपनी वलायत फ़की को कायम करके लोगों को अपना मुकल्लिद बना सके, खुद वलीउल अम्र अल मुस्लिमीन बनकर बैठ सके। अब आप सोचिएगा आपने किसकी माननी है? अपने ज़माने के हकीकी इमाम अजल्लाहु ताला फ़रज और शरीफ के फरमान पर अमल करना है या किसी क्यासी के गुमान पर अमल करना है? ये आपका अपना नसीब, आपकी अक्ल और आपका फैसला। इसी तौक़ीए मुबारक में आगे चल इमाम फरमा रहे हैं, और बिलाशुबा वो यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम गुजरने वाले अपने अबाए इकराम के दस्तूर के मुताबिक बिल्कुल कदम ब कदम गामजन रहे और चले गए, मगर उनकी वसीयत मेरे लिए है, उनका इल्म मेरे पास है, मैं उनका फर्जंद हूँ, उनका कायम मुकाम यानी उनका नायब हूँ, उनका वसी हूँ। उनकी कायम मुकामी के मुतालिक हमसे वही उलझेगा जो जालिम होगा और गुनहगार होगा, और मेरे सिवा दावाए इमामत वही करेगा जो काफिर, वो जाहिद होगा। इमाम फरमा रहे हैं मेरे अलावा इमामत का दावा वो करेगा जो काफिर और जाहिद होगा। अगर अल्लाह का यह हुक्म ना हो जाता कि अल्लाह का राज जाहिर ना हो और ना उसका ऐलान हो, तो मेरी इमामत इस तरह जाहिर होती जिसको देखकर तुम्हारी अक्लें दंग रह जाती। यहां से पढ़ रहा हूं। इमाम फरमा रहे हैं मेरे अलावा अगर कोई इमामत का दावा करेगा तो वो काफिर है। पुकारो, अब किसको पुकारते हो? इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई पुकारने वालों, मासूम फरमा रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह का ये इरादा ना होता कि उसका राज जाहिर ना हो तो मेरी इमामत इस तरह जाहिर होती जिसको देखकर तुम्हारी अक्लें दंग रह जाती और तुम्हारा ये सारा शक व शुबा दूर हो जाता। मगर जो अल्लाह चाहता है वो ही होता है, और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। आगे फरमाते हैं तुम लोग अल्लाह से डरो और हमें तस्लीम करो, और ये अमरे इमामत हमारी तरफ पलटाओ, क्योंकि सदूर और दरूद सब हमारे लिए है। इमाम कह रहे हैं सदूर और दरूद हमारे लिए है। और आप में से किसने वो वीडियो नहीं देखी, या आप में से कौन नहीं जानता कि आज खामनई का नाम आने के ऊपर तो 3 मरतबा दरूद पढ़ा जाता है और रसूल पाक का नाम आने पर 1 मरतबा दरूद पढ़ा जाता है। आगे फरमाते हैं, और ये अब आपकी तरबियत के लिए आपको लाया अमल दे रहे हैं। अगले जुमले में इमाम फरमा रहे हैं, और वो बात जो तुमसे पोशीदा रखी गई है उसके इंकशाफ की कोशिश ना करो। ना तुम लोग दाहिने की तरफ मुड़ो ना बाएं तरफ मुड़ो, बल्कि मवद्दत के साथ सुन्नत वाज़िया इख्तियार करो। इस जुमले को भी समझिए, इस जुमले के ऊपर भी गौर कीजिए। इमाम कह रहे हैं ना तुम दाएं तरफ जाओ ना बाएं तरफ जाओ, बल्कि मवद्दत के साथ सुन्नत वाज़े इख्तियार करो।
यहां पे भी इमाम ने यही फरमाया कि जिस भी दौर में हो, ये जानने की कोशिश करो कि हमारी सुन्नत क्या है, हमने किस चीज का हुक्म दिया है कि ये करना है, हमने किस चीज से मना किया है। किसी भी दौर में होगे, यही तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें हमारी सुन्नत पे अमल करना। फिर फरमाते हैं, ये नसीहत हमने तुम्हें की और अल्लाह हम पर भी गवाह है और तुम पर भी। और अगर हमें तुम्हारी इस्लाह की ख्वाहिश ना होती, हमें तुमसे हमदर्दी ना होती, हमें तुम पर तरस ना आता, तो हम तुम लोगों से इस वक्त मुखातब ना होते और खामोश ही रहते। जिस तरह हमने उस जालिम और सरकश से कोई झगड़ा नहीं किया जो अपनी कजरवी में बहा जा रहा है, अपने रब का मुखालफ है और उस शय का दावेदार है जो उसके लिए नहीं है, और जिनकी अल्लाह ने अतात फर्ज की है उनके हक का मुनकर है, वो जालिम है, वो गासिब है। आज आपको मुल्ला ये कहता है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि हदीस की किताबें पढ़ सकें और उसे समझ सकें। अब ये जो कुछ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इतनी मुश्किल है, जो समझ में ही नहीं आती। सिर्फ एक मकसद है मुल्ला का कि कहीं ये कौम किताबें उठाकर खुद पढ़ने की आदत ना डाल ले। अगर इन्होंने खुद किताबें पढ़नी शुरू कर दी, अगर इन्होंने खुद इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, तो हमारा कारोबार खुम्स बंद हो जाएगा, हमारी तौज़ीअल मसाइल कोई नहीं पढ़ेगा। इससे वाज़े आपको इमाम क्या तरबियत दें, इससे वाज़े आपको इमाम क्या बताएं। आगे फरमाते हैं, इसी सिलसिले में मेरे लिए बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। अल्लाह अकबर। काश इस जुमले को मैं तहलील कर सकूं और इसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर सकूं। इमाम फरमा रहे हैं मेरे लिए बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत बेहतरीन नमूना अमल है। इमाम ने यह नहीं फरमाया मेरे लिए रसूल अल्लाह की सीरत, मेरे लिए मौला अली की सीरत, मेरे लिए इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत। इमाम फरमा रहे हैं मेरे लिए, ये जो आखिरी मोहम्मद है वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए अगर कोई सीरत नमूना है तो वो मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत है। क्या समझ आई आपको इस जुमले से? इसको समझने के लिए जब आप ये देखेंगे कि मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने बाद सरकार रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हयात तैयबा गुजारी है वो किस अंदाज में गुजारी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके ज़माने के इमाम क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नमूना है। किस तरह सब्र किया है मखदूमा कायनात ने, किस तरह खामोशी इख्तियार की है मखदूमा कायनात ने। एहतजाज के बाद जब खामोशी इख्तियार की जाती है तो इसका मतलब ही यही होता है कि मामला अल्लाह जल्ले शानहू के हाथ में चला गया। अब जब अल्लाह फैसला करेगा और जब वक्त आएगा तो फिर जालिम को उसके जुल्म का ठीक ठीक बदला दे दिया जाएगा। और यही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने लिए फरमा रहे हैं कि उनकी सीरत तैयबा, मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत तैयबा मेरे लिए नमूना है। मैं भी सब्र कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूं कि मेरा हक लोग छीन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरे नाम पे खुम्स खाया जा रहा, मैं देख रहा हूं कि दीन को तब्दील किया जा रहा, मैं देख रहा हूं कि मेरी वलायत की जगह दीगर वलायतों को लोगों पर नाफज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी मेरे लिए सब्र है, इंतजार है।
वो इंतजार है जिसमें कुरान हकीम ये फरमा रहा है फंतज़िरो इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन, तो बस तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में। कुरान ने भी इंतजार का हुक्म दिया, ये इजाजत नहीं दी कि खुद हादी और रहबर और वली उल अमर और इमाम बन के हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बन जाओ। इंतजार का हुक्म दिया। आगे फरमाते हैं, वो जाहिल अपनी बदअमाली से तबाह होगा और काफर अनकरीब जान लेगा कि आखिरत का घर किसके लिए है। अल्लाह ताला हमें और तुम लोगों को मोहलिकों और बुराइयों और हर तरह की आफात व बलियात से महफूज रखे, क्योंकि वही मालिक व मुख्तार है और हर शय पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। वो हमारा और तुम्हारा सबका वाली और हाफिज है और निगहबान है। और जमी औसिया व औलिया और मोमिनीन पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो और उनकी आल पर दरूदो सलाम हो। क्या अब भी समझ में नहीं आया कि इस गैबत कुबरा में इमाम आपसे क्या चाहते हैं? जो लोग आज ये पूछते हैं कि हम किससे जाके पूछें, हदायत कैसे हासिल करें, क्या अभी भी उनको समझ नहीं आएगी? ज़िमनन एक बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। आज अगर कोई करबला में जाके चौखट पे सजदा कर दे तो शिर्क का दौरा पड़ जाता है इन मुल्लाओं को। इनकी तौहीद को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने तौहीद अपनी मर्जी से बना रखी है। इसी किताब में पेज नंबर 745, पेज नंबर 745, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 12, चंद मसाइल जो 308 हिजरी में दरियाफ्त किए गए, इन्हीं में मुख्तलिफ सवालों के दौरान एक सवाल किया गया। इस वक्त वो आपकी आंखों के सामने है, ये वाला सवाल और उसका जवाब। बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा, समझिएगा। सवाल भी जवाब भी। सवाल किया गया इमाम से, जो शख्स कबूर आइमा अलैहिस्सलाम के पास नमाज पढ़ता है, क्या उसके लिए जायज़ है कि वो कब्र के पीछे खड़ा हो और कब्र को आगे रखे, या कब्र के सरे बाली या कब्र के पाएं खड़ा हो, यानी पाँव वाली साइड पे, और क्या उसके लिए जायज़ है कि कब्र के आगे खड़ा हो, कब्र को पीछे कर दे और नमाज पढ़े? वो जो करबला के ज़ाहिर, उनको मुखातब करके ये बात कर रहा हूं, और इससे आज आपको एक ऐसी बात समझ में आएगी और इतनी वाज़े तौर पे समझ में आएगी कि इंशाल्लाह उसके बाद उलझन बाकी रहेगी ही नहीं। इमाम के इस खत से, इमाम की इस तहरीर से वो बात आपके सामने आएगी। इमाम फरमा रहे हैं, सवाल पूछा गया कि अगर किसी मासूम की रोज़े पे जाते हैं और वहां पर नमाज पढ़ते हैं तो किस तरफ खड़े होना है? अब इमाम का जवाब सुनिए, यहां से पेज नंबर 751, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 12, उर्दू। इरशाद फरमा रहे हैं, कब्र के ऊपर सजदा जायज नहीं है, ना नाफिला में, ना फरीजा में, और ना जियारत में। जो मामूल है वो ये है कि कब्र के ऊपर अपना दायां रुखसार रखे। अगर आप को ये मौला तौफीक दे दे, नसीब हो जाए कि आप असल मरकद मुबारक तक, लहद मुबारक तक पहुंच जाएं, तो वहां पर आपको कब्र के ऊपर
अपना दायां गाल रखना है। कब्र के ऊपर सजदा नहीं हो सकता। आगे क्या फरमा रहे हैं इमाम, अब रह गई नमाज, तो इसके लिए ये कब्र करे कि कब्र को सामने रखे, खुद कब्र के पीछे खड़ा हो। कब्र के पीछे रखना या उसके कब्र को अपने पीछे रखना या उसके दाएं या बाएं खड़े होकर नमाज पढ़ना जायज नहीं। इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के ना कोई आगे खड़ा हो सकता है ना उसके बराबर खड़ा हो सकता। और इस जुमले को समझिए, इमाम ने इस जुमले में आपको क्या मारिफत अता कर दी उसको जानिए। इमाम फरमा रहे हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकद मुबारक, रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए जाओ तो जब नमाज पढ़ो तो इस तरह खड़े हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लहद मुबारक है तुम्हारे सामने हो, ना तुम्हारे पीछे हो, ना तुम दाएं हो कभी और ना ही तुम बाएं हो, और सामने रखते हुए नमाज पढ़ो किबला रुख होके। और जो आखिरी जुमला फरमाया है वही तमाम मार्फत की बुनियाद वो जुमला है। इमाम फरमा रहे हैं इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के ना कोई आगे खड़ा हो सकता है ना उसके बराबर खड़ा हो सकता है। सोचिए जरा, इस जुमले से इमाम ने आपको मारिफत क्या दी है। इमाम बता रहे हैं कि इमाम दुनिया से पर्दा कर भी जाए और वो तुम उनकी लहद मुबारक के सामने भी खड़े हो तो फिर भी ये मत समझना कि चूंकि वो दुनिया से जा चुके और मेरे सामने सिर्फ कब्र है तो मैं इससे आगे या दाएं या बाएं खड़ा हो जाऊंगा। इमाम फरमा रहे हैं ना, ऐसा ना करना, क्योंकि इमाम के ना आगे खड़ा हुआ जा सकता है ना उसके दाएं और बाएं खड़ा हुआ जा सकता है, इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए। यही कुरान पाक की आयत आपको हुक्म देती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाह व रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल से और अल्लाह से आगे मत बढ़ो। इस जुमले ने बताया वसलाम दुनिया से पर्दा भी कर जाएं, तुम लहद मुबारक के सामने भी खड़े हो तो ये मत समझना कि जो लहद के अंदर है वो नहीं है। वो लहद के अंदर भी इसी हालत में है कि जैसे जो वो लहद के बाहर था तो ना तुम उसके आगे खड़े हो सकते थे ना उसके बराबर खड़े हो सकते थे। इसी तरह अब भी तुम्हें ये इख्तियार हासिल नहीं कि तुम इमाम से आगे खड़े हो या उसके दाएं और बाएं बराबरी पे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो। इसे कहते हैं तरबियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजाहु शरीफ। गैबत सुगरा में इमाम तरबियत कर रहे हैं। अभी इन तौकीहात मुबारक में वो फरोई मिसाइल मैं बयान नहीं कर रहा जिनके जवाब तमाम के इमाम ने दिए हैं। लोगों ने हलाल का पूछा बताया, हराम का पूछा बताया, नमाज के बारे में पूछा बताया, नमाज की कैफियत के बारे में पूछा बताया। मैं अभी वो बयान नहीं कर रहा। हर चीज इमाम ने बताई है। अब मैं सवाल कर रहा हूं उन लोगों से जो होते भी करबला में हैं, होते भी इमाम की जरी के सामने हैं और बड़े नमाजी बनते हैं और इमाम की लहद मुबारक को पुष्ट करके खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं। किधर गई तुम्हारी नमाजें? कहां जाएंगी तुम्हारी नमाजें? ये हैं वो नमाजें जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह माऊन में ये फरमाया, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून।
लानत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से ही गाफल हैं। मौला हुसैन की जरी में खड़े होके मौला हुसैन की जरी को पुष्ट करके नमाजें पढ़ते हो, अपने ज़माने के इमाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हो। तो क्या ये नमाजें तुम्हें बख्शवाएंगी या तुम पर अजाब का सबब बनेगी? इसी जिल्द नंबर 12 में ये शेख मुफीद के नाम मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। शेख मुफीद अलैहिस्सलाम ने शेख मुफीद अलैहि रहमा को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। सुना हुआ है ना नाम शेख मुफीद का? इस खत में वो कह क्या रहे हैं? पहले तो ये जुमले पढ़ लीजिए। सच्चे भाई और हदायत याफ्ता दोस्त शेख मुफीद अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नोमान के नाम, अल्लाह उनके एजाज को कायम और दायम रखे। अब इनको खत लिखते हुए इमाम ने लिखा क्या है, इसके मंदरजात बड़े अहम है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है और नहायत रहम वाला है। उसके बाद तुम पर सलाम हो ए दोस्तदार, ए दीन में मुखलस और हमारे बारे में खसूसी यकीन रखने वाले। हम उस खुदा की हम्द करते हैं जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, और उसी से मुल्तजी हैं कि वो अपनी रहमत नाज़िल फरमाए हमारे आका व मौला और हमारे नबी और उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला हक़ की नुसरत के लिए तुम्हारी तौफीक हमेशा कायम रखे और हमारी तरफ से हमारे मानने वालों को जो सच सच बातें पहुंचाते हो, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी बड़ी जज़ा और खैर अनायत फरमाए। तुम्हें मालूम हो कि मुझे इज़्न दिया गया है कि मैं तुम्हें ख़तो किताबत का शर्फ बख्शूँ, जिस तरह तुमसे पहले हमारे मानने वालों में से कुछ लोग इससे शर्फ याब हुए। शेख मुफीद को लिख रहे हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और लिख क्या रहे हैं कि अल्लाह ने जो तुम्हें तौफीक दी है कि हक और सच 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 बातें, हमारे हक की बातें जो तुम लोगों को पहुंचा रहे हो, अल्लाह तुम्हें ये तौफीक देता रहे और तुम इसी तरह से पहुंचाते रहो। उठाइए शेख सदूक की हिस्ट्री, उठाइए शेख सदूक की किताबें और दिखाइए मुझे कि उसमें इज्तिहाद की फजीलत बयान हुई है या इज्तिहाद की मजम्मत लिखी है शेख मुफीद ने। उन्होंने अहादीस मुबारका को जमा किया है या अपनी तौज़ीअल मसाइल छापी है। ये जो इमाम कह रहे हैं कि सच सच पहुंचाते हो हमारी बातों को, अल्लाह तुम्हें इसकी तौफीक दिए रखे, वो कौन सी बातें पहुंचाते थे शेख मुफीद? क्या लोगों को फतवे देते थे? ये तो वकील नहीं थे इमाम के कि लोग इनके पास आते और आने के बाद इनको तो अपनी सवालात लिख के दे जाते और ये इमाम से जवाब लेके लोगों को देते थे जैसे दूसरे 4 वकला मौजूद थे। ये तो सिर्फ मुहद्दिस थे, ये तो सिर्फ हदीसें बयान करते थे, ये तो सिर्फ हदीस पर किताबें लिखते थे। तो पता चला कि इमाम को शेख मुफीद का ये काम पसंद है कि वो अपना इज्तिहाद क्यास जन और फतवा लोगों को नहीं दे रहे, बल्कि मासूम की हदीसें बयान कर रहे हैं, मासूम की हदीसों पर मबनी किताबें लिख रहे हैं।
क्या अब भी नहीं समझ आएगी? क्या अब भी नहीं समझोगे कि तरबियत इमाम गैबत कुबरा के लिए क्या है? आगे फरमाते हैं, तुम अल्लाह के दुश्मन और दीन से खारिज हो जाने वाले के मुकाबले पर साबित कदम रहो। अल्लाह तुम्हारी नुसरत और मदद करेगा, और जो कुछ हम इंशाअल्लाह लिखेंगे उसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन पर तुम्हें इत्मीनान हो। हम जालिमों की आबादी से दूर अपने मुकाम पर मुकीम और क़याम पज़ीर हैं, इसलिए कि अल्लाह के पेश नज़र इसमें हमारी और हमारे शियों के लिए बेहतरी है। अब आगे क्या फरमा रहे हैं इसी तौकीया मुबारक में, पेज नंबर 767। जब तक हुकूमत दुनिया फासिकों के पास है हम उनके कलम रो से दूर रहेंगे, यानी उनकी दस्तरस से दूर हैं। मगर इसके बावजूद तुम लोगों के हालात का इल्म हमें होता रहता है, और तुम लोगों की कोई बात हमसे छुपी नहीं रहती। हमें तुम लोगों की लग्ज़िशों का इल्म उस वक्त से है जब से तुम में से अक्सर इस तरफ मायल हो गए, जिससे इस्लाफ सालहीन हमेशा दूर रहे, और जो उनसे अहद लिया गया था उन्होंने उसको छोड़ दिया और ऐसा पसे पुष्ट डाला जैसे उनको उस अहद की खबर ही नहीं थी। इन जुमलों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, इनको समझिए कि इमाम ने इन जुमलों में पैगाम क्या दिया है, तरबियत क्या कर रहे हैं इमाम, गैबत कुबरा में वक्त कैसे गुजारना। सुनिएगा, इमाम फरमाते हैं, हमें तुम लोगों की लग्ज़िशों का इल्म उस वक्त से है जब से तुम में से अक्सर उस तरफ माइल हो गए जिससे इस्लाफ सालहीन हमेशा दूर रहे। अब बताइए, इस्लाफ सालहीन यानी जो पहले के सुलहा थे वो किस चीज से दूर रहे? क्या सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दौर से बाकायदा तौर पर इज्तिहाद और निज़ाम फ़िक़्ह की तरवीज शुरू नहीं हो गई थी? क्या अहले सुन्नत के सबसे पहले इमाम नुमान इब्ने साबित अल मारूफ अबू हनीफा सरकार सादिक आले मोहम्मद के दौर से बाकायदा तौर पर वली फ़कीह बनकर अपनी फ़िक़्ह के मूजद नहीं बन चुके थे? क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले पहले वो नाम नेहाद मुज्तहिदीन जिनकी लोग तकलीद कर रहे थे, जो शियाने हैदर करार थे, जो सरकार सादिक आले मोहम्मद से लेके सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जो खालस शियाए अली इब्ने अबी तालिब और इसना अशरिया इमामिया थे, क्या उन्होंने पैरवी कर ली थी? उस चीज को अपना लिया था जिसका नाम इज्तिहाद था? नहीं। इमाम फरमा रहे हैं, तुम्हारे इस्लाफ में जो सुलहा थे, जो साले थे, वो इससे बचते रहे, वो हमारे साथ मुतमस्सिक रहे, वो हमसे रुजू करते रहे। इससे वाज़े जुमला और इमाम क्या फरमाए, इससे वाज़े तरीके से और कैसे समझाएं कि गैबत कुबरा में आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है? आगे फरमाते हैं, फिर भी हमने तुम लोगों को, अच्छा इमाम ने कह दिया कि हमारी नजर है तुम पर, तुम्हारी हर शय, तुम्हारे हर अमल को हम देख रहे हैं। हादी बरहक का काम ही यही है कि वो हदायत करे। अगर वो हदायत नहीं कर रहा तो उसका वजूद अबस हो जाएगा, बेफायदा हो जाएगा, और अल्लाह के निज़ाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती कि वो बेफायदा रखे किसी शय को। इमाम ज़माना को हादी बरहक भी बनाए, हुज्जत भी अपनी करार दे, और उनको ये इख्तियार भी ना दे कि वो गैबत में रहते हुए
अपनी कौम की इस्लाह कर सकें, उनकी हदायत कर सकें। ये अकीदा शिया ने हैदर करार इस्ना अशरिया इमामिया का नहीं है। ये इनके अलावा बाकी सब मसालिक में यही अकीदा है कि कोई भी शख्स वलीउल अमर और इमाम हो सकता है। सिर्फ इस्ना अशरिया इमामिया में यह अकीदा 1400 साल से नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। फिर आगे फरमाते हैं, फिर भी हमने तुम लोगों को भुलाया नहीं है, तुम्हारी रियायत छोड़ी नहीं है, और अगर ऐसा ना करते तो दुश्मन तुम्हें खत्म कर देते। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और उन फितनों में पड़ने से बचो जो तुम पर छा जाने वाला है। जिस पर वो शख्स कि जिसकी अजल आ गई है वो मर जाएगा, जो अपनी मुराद को पहुंचने वाला है वो बच जाएगा, और वही हमारे इक़दाम की इब्तदा की निशानी होगी और हमारे अम्र नहीं का इजरा होगा। अल्लाह अपने नूर को पाया तकमील तक पहुंचा कर रहेगा, चाहे मुशरिकों को नागवार ही गुजरे। अब ये सुनिए, चौथे नंबर पे, तुम लोग जाहिलियत की आग के शोलों से जिसे बनी उमैया के तासुब ने भड़काया है, बचने के लिए तकैया से काम लो। इमसाल जब माह जमादियुल अव्वल आएगा तो इसमें जो हादसात रूनुमा होंगे उससे सबक हासिल करना, और उसके फौरन बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना। तुम लोगों के लिए एक वाज़ेह निशानी नमूदार होगी आसमान से, उसी तरह बिल्कुल उसी के बराबर ज़मीन से भी। सरजमीन मशरक में ऐसे हादसात होंगे जिन्हें देखकर रंज और कलक होगा। उसके बाद इराक पर वो गिरोह गालिब आ जाएगा जो इस्लाम से खारिज हो चुका होगा। उनकी बदअमालियों से अहले इराक की रोजी तंग हो जाएगी। उसके बाद ये गम की घटा छट जाएगी और शरीर और मुशरक तबाह हो जाएंगे। उनकी हलाकत पर मुत्तकी और नेकोकार लोगों को खुशी होगी। तमाम इतराफ़ अर्ज से लोग हज के इरादे पर मुत्तफिक होंगे। तुम में से हर शख्स को चाहिए कि वो ऐसा अमल करे जो हमारे नज़दीक पसंदीदा है, वो अमल ना करे जो हमें नापसंद है, इसलिए कि हमारी हुकूमत यक बयक आएगी और उस वक्त किसी की तौबा कबूल ना होगी। खा कितनी ही निदामत का इजहार करे, सज़ा से नहीं बच सकेगा। अल्लाह ने तुम्हारी हदायत इल्हाम के ज़रिए से की है और अपने लुत्फ़ और मेहरबानी से तुम लोगों को हदायत की तौफीक दी है। इस जुमले पर जो मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ, फिर गौर कीजिएगा। इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने तुम्हारी हदायत इल्हाम के ज़रिए से की है, इल्हाम के ज़रिए से की है। इमाम बता रहे हैं गैबत कुबरा में तुम्हारी हदायत जो अल्लाह की जिम्मेदारी है करना, वो तुम्हारी हदायत करता है इल्हाम के ज़रिए। ये है वो निज़ाम जिसके तहत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ गैबत कुबरा में रहते हुए भी हमारी हदायत कर रहे हैं। बड़े आए आज के वलीउल अमर और इमाम बनाने वाले। इसी में आगे शेख मुफीद अलैहि रहमा के नाम पर एक और ख़त भी मौजूद है। वक्त 1 घंटे से तकरीबन ज़्यादा हो चला। आज की गुफ्तगू यहीं पे तमाम करता हूँ। जो कुछ आज आपने सुना, जो कुछ आज आपने पढ़ा, इसको जहनों में रखिएगा, इसको सोचिए, ताकि आपको पता चल सके कि इस गैबत कुबरा में खुद साख्ता नायबीन जन और कयास पर मबनी अपनी राय कायम करके फतवे देने वाले और नीचे वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखने वाले ये मुज्तहिद आप पर हुज्जत नहीं है। आप पर हुज्जत वही है जो आपको आपके सवाल के जवाब में हदीसे मासूम पेश करे।
जो आपको आपके सवाल के जवाब में हदीसे मासूम पेश नहीं करता, बल्कि अपना जन और कयास पर मबनी फतवा आपको हाथ में देता है, तो समझ जाइए कि उसका इतलाक, उसका शुमार इन्हीं लोगों में हो रहा है जिसका तज़किरा इमाम कर रहा है। यही वजह है कि आपको हदीस की कुतब में यह मिलता है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो कम अज कम तादाद 18,000 मुज्तहिदों की है जिनको इमाम कत्ल करेंगे। सोचना चाहिए कि ये मुज्तहिद ही कत्ल क्यों होंगे, क्योंकि जो मुखालिफ हैं वो तो मुखालिफ हैं ही, वो तो दजाली लश्कर में शामिल हैं ही। तो फिर ये कौन से मुज्तहिद हैं जो जुल्फिकार का निशाना बनेंगे? तो आपका कल्ब, आपका ज़मीर, आपकी अक्ल आपको आवाज दे के बताएगी कि इससे मुराद वही मुज्तहिद हैं जो आज खुद को वली फ़की, वलीउल अम्र, आज का कुल्ले ईमान और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बनाकर आपके सर पर सवार हुए बैठा है। सोचिए, सोचना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम आपके सामने हकायक को बयान करना है, मेरा काम आपके सामने आपके मौला को, पैगाम को आपके सामने दिखाकर बयान करना। तस्लीम करना ना करना यह आपका मुकद्दर, आपका नसीब, आपकी कोशिश और आपका फैसला। क्योंकि कुरान ये कहता है रोज़े महशर कोई किसी का वजन नहीं उठाएगा। झूठ बोलता है वो मुल्ला जो ये कहता है कि तुम्हारे अमाल के जवाबदेह हम होंगे अगर तुम हमारी तकलीद करोगे। कुरान नफी करता, कुरान कहता नहीं, कोई किसी के अमल का जवाबदेह होगा, बल्कि जो दीन में किसी किस्म की तहरीफ करेंगे, किसी चीज को ईजाद करेंगे, तब्दीली करेंगे, वो अपने इस जुर्म का गुनाह भी खुद बर्दाश्त करेंगे, और जो लोग उनकी पैरवी करेंगे उनका वजन भी उठाएंगे, और जो उनकी पैरवी करेंगे वो अपने अमल का वजन खुद उठाएंगे। दावत फिक्र है। मैंने कौन सा हाथ में तलवार पकड़ रखी है कि अभी मानो जो मैं कह रहा हूं? दावत फिक्र दे रहा हूं कुरान की जबान में, वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। फरजंद हजारवी के लौंडे, वलायत फकी के लौंडे गालियां निकालने आ जाते हैं यहां पे, अभी भी एक लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान हकीम ने ये कहा कि इनके कलूब पर मोहरें लग चुकी। सूरह यासीन में जिनके बारे में ये कहा कि उनके आगे भी पर्दा है, दीवार है, उनके पीछे भी दीवार है, और उसके ऊपर गिलाफ डाल दिया गया है, ना वो देख सकते हैं ना वो समझ सकते हैं। उनको अपना मुल्ला ही नजर आता, उनको मौला के कौल से कोई गरज नहीं। मासूम का फरमान दिखा रहा हूं, इमाम जमाना का खत दिखा रहा हूं, और फरजंदा हजारवी का लौंडा नीचे गालियां दे रहा। इसकी प्रोफाइल पे जाके देखिए, आपको फरजंदा हजारवी की तस्वीर, उसका लेक्चर जरूर नजर आएगा। यही पहचान। और मौला सलामत रखे तमाम मौलाइयों को, वलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने वालों को, मातमियों को, जंजीर जरों को, आज़ादारों को, मुंतजरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, जो आज भी अपने ज़माने के इमाम के मुंतज़िर हैं, और खुदा लानत करे जाली इमामों पर, जाली वलीउल अमरों पर, जाली वलायतों वालों पर, मौला के हर किस्म के दुश्मन पर, मुनाफिकीन पर, कज़्ज़ाबों पर, हर रंग, हर दौर, हर शक्ल, हर तरह के मासूमीन के दुश्मन पर, अबू जहलों की औलादों पर बेशुमार लानत करा।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा। ये जो तू नीचे गालियां दे रहा है, बाकी सारी बातें तो दूसरों के लिए थी, तेरे लिए सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, सेम टू यू। और यकीनन तुझे अंग्रेजी नहीं आती होगी, किसी से पूछी इसका मतलब क्या है। हट।